तो आखिरकार अब हेमंत सोरेन का राज होगा और चंपई सोरेन को भी आपने सुना। खुश हैं, कोई ऐसी वाली चीज दिख नहीं रही है और बहुत एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। उनकी जो मजबूती थी और लगातार जो चली आ रही थी झारखंड में, उसको मुझे नहीं लगता कि तोड़ने की या किसी तरह की कहीं कोई जरूरत थी। सब कुछ ठीक और सटीक है। आगे कितना सफल होगा, चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं और बाकी दो मेहमान भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आरपी श्रीवास्तव जी शुरुआत आपसे करती हूं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन का आना हुआ, काफी चर्चाएं हुई और एक कहते हैं ना कि दावा पेश करना सरकार बनाने का, हालांकि ये चर्चाएं पहले से थी। हेमंत सोरेन को वापस से एक बार जिम्मेदारी मिलना और एक सीएम होने के नाते उस जिम्मेदारी को लेकर, उस शपथ को लेकर आगे जो जेएमएम है वो और कितना मजबूत होगा और इसका कितना प्रभाव आने वाले समय में आप देखते हैं? देखिए राखी जी, आपने पूछा कि जेएमएम कितना मजबूत होगा, तो जेएमएम मजबूत है। पहली बात तो यह है कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिबू सोरेन जो गुरुजी हैं उनकी ही बनाई हुई पार्टी है और शायद एक जो है पूरे इलाके में इस पार्टी का दबदबा भी है। खास करके आदिवासी बहुल जितना भी क्षेत्र है झारखंड का, उसमें काफ़ी इनका प्रभाव है। और दूसरी बात है कि इनके दूसरे बेटे हैं जिनको इन्होंने अपनी जो है पार्टी का विरासत दिया। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि अब बहुत सारे लोग परिवारवाद का आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि जो विरासत उनको मिली उसको बखूबी उन्होंने संभाला। मुझे याद है कि 2013 में मैं दिल्ली में था और जब इनकी सरकार जो गठबंधन की बनने जा रही थी और उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमाम लोगों ने काफ़ी जो भी इनके बीच में बैठकें हुई और जो उन्होंने बताया, उसके बाद वहाँ पर जो पहली बार है सीएम बने। 13 जुलाई को जो 2013 में सीएम बनते हैं और 2014 में जो है एक तरह से वहाँ का कार्यकाल खत्म होता है और सीएम नहीं बन, उसके बाद जो है भाजपा की सरकार आ जाती है। लेकिन हेमंत सोरेन का जहाँ तक मेरी मुलाकात है, बातचीत है, उनका जो तौर तरीका है, संगठन को लेकर आगे बढ़ने का तौर तरीका है, काफ़ी मजबूत है और काफ़ी लोकप्रिय है। अब रही बात है कि जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से वहाँ पर जो है लैंड स्कैम में उनको जेल जाना पड़ा ईडीसी के द्वारा, जो है जो जांच के बाद वो 5 महीने बाद छूटे हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज़ और भी था कि गठबंधन के लोगों ने चंपई सोरेन को चुना। अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात होती जो संगठन की मजबूती की बात है तो कल्पना सोरेन को बना सकते थे सीएम, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अभी आप देखिए लोकसभा का चुनाव देखा होगा आपने, उसमें पूरा आपको लगा होगा कि कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में पूरी कमान संभाल रखी थी और एक अच्छी उनको सफलता भी मिली वहाँ पर। तो गठबंधन के ही नेता चंपई सोरेन चुने गए थे। जब ये छूट के आए जेल से तो उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया और गठबंधन ने ही तय किया कि हेमंत सोरेन को सीएम बनाया जाए और उसी के तहत वो बन रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं उनके पार्टी के आंतरिक मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है, जहाँ तक गठबंधन है उसकी राय से बन रहे हैं, तो ये जो दोबारा ये 5वीं बार जो सीएम बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, ये 5वां मतलब है 5वें सीएम होंगे और ये तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इनमें कहीं पर अभी देखिए विधानसभा चुनाव होने वाला है और संगठन को मजबूती चाहिए। और हेमंत सोरेन एक फायर ब्रांड नेता हैं और उन्होंने जो है पूरे सारे लोगों को कनेक्ट करके रखा। उन्होंने जितने साल शासन किया है उसमें बहुत सारी योजनाओं को भी उन्होंने अंजाम दिया। तो लगता है कि इन सारी बातों को देखते हुए गठबंधन ने निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को ही आगे बढ़ा करके और आज जो है जब शपथ लेने जा रहे हैं तो ये 5वें मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं और जेएमएम नेता हैं अबू तालिब अंसारी। अबू तालिब अंसारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल मेरा धर्मेंद्र जी आपसे रहेगा। मेरी आवाज पहुंच रही है? धर्मेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है। धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है आज तो काफी एक सियासी हलचल होगी। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं, उनका अधिकार है, वो करेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं देखूं और बिहार की सियासी हलचल को आज देखूं तो तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से हैं। शाम को सीएम एक बार फिर से हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। क्या कुछ और अपडेट है और आने वाले समय में किस तरह की एक सुगबुगाहट जो है, क्योंकि इलेक्शन होगा, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। जिस तरह से अचानक समय बदल जाना और अचानक 5 बजे संध्या तीसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना शपथ लेंगे बिरसा मंडप में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये शुभ संकेत माना जा रहा है। इसको आप दूसरे नजरिया से देखने के बाद बहुत तरह की बातें आती है, लेकिन वहां का जो परिस्थिति अब भी बनी है, आज की दोपहर में उनके आवास पर बैठक हुई, उसमें तमाम घटक दल
जो भी घटक कांग्रेस जो भी है उनके घटक दल की एक बैठक हुई। बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के बाद फिर राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हमेशा आज हर जगह मौजूद रही, ये सबसे बड़ी बात है। कल तक की बैठक में वो अनुपस्थित थी, लेकिन आज की बैठक में घटक दल को जो भी उन लोगों को तमाम घटक दल की झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो घटक दल है उनकी बैठक में सबसे मौजूद रही कल्पना सोरेन, ये सबसे बड़ी बात है। लगता है कि कहीं न कहीं मुझे नहीं बल्कि सोच से पता चल रहा है कि चंपई, माफ करिएगा, हेमंत सोरेन जिस तरह से क्रियाकलाप उनका अच्छा रहा है, कुशल रहा है, और उस स्थिति में उनको भी एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अकेली वो जेल में बंद थे और जेल में बंद होने के बाद हेमंत सोरेन उनकी पत्नी ने जिस तरह से कमान संभाली लोकसभा चुनाव में, वाकई वहां के लोगों का कहना है कि इनकी कार्यकुशलता से सब वाकिफ है, नहीं बल्कि इस बार जो है चांद लगा दिया था लोकसभा चुनाव में। तो उस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं ये अच्छा शुभ संकेत है और आने वाला ठीक ठाक रहेगा। विरोधी की बात, विरोधी तो हमेशा विरोध बात घेरना ही चाहेंगे। अभी तुरंत कुछ देर पहले एक्स पर असम के मुख्यमंत्री ने अपना प्रतिक्रिया दी, उसमें कहा गया है कि वरिष्ठ आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाया गया, जो निंदनीय है, ये काफी दुखद बात है। तो घेरने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव है। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में हमेशा जेएमएम के पार्टी उनके घटक दल चाहेंगे कि विपक्ष को कोई नई चीजें नहीं दे दें ताकि वो आने वाला समय में परेशानी का सबब बने। चलिए, मैं बीच में रोकूंगी। अबू तालिब जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। अबू तालिब जी, देखिए, अब जो जैसा हो रहा है वो जेएमएम के लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि पहले सब चीजें खराब थी, लेकिन ये बात सच है, जिस वक्त पे हेमंत सोरेन जेल गए थे काफी कुछ थोड़ा सा परेशानी भी थी और काफी दिक्कतें हुई, लेकिन ठीक है, संभाल के ले गए। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि चंपई सोरेन यदि बने भी रहते पद पे, यदि बने भी रहते तो भी इलेक्शन था, वो भी काफी अच्छे से चीजों को संभाल रहे थे, लेकिन इस बदलाव की जरूरत क्यों थी? एक सम्मान था, एक आदर भाव था, या कोई और वजह? देखिए राखी जी, माननीय चंपा सोरेन जी जेएमएम के लिए विकट परिस्थिति के समय अपना कुशल नेतृत्व दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में वे सदैव याद किए जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका आभारी हमेशा रहेगा। हमारे लिए कल भी वो सर्वमान्य थे, आज भी सर्वमान्य है और रहेंगे। उस विकट परिस्थिति में इन्होंने जिस तरह से झारखंड की सरकार को आगे लेके गए और उनके नेतृत्व में, उनके समय में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट भी अच्छा रहा। हमारी कल्पना सोरेन जी काफी कुशल नेतृत्व के साथ वो भी इसमें शरीक रहे और ये कमी महसूस होने नहीं दिए कि हेमंत जी जेल में है। अब आज का जो परिदृश्य है वो पार्टी सबसे बड़ी है, पार्टी को जो अच्छा लगा वो किए और खुद चंपा सोरेन जी का ये फैसला है और उन्होंने खुद से इस बात को अब खुद वो समझे कि हमको अब क्या करना है। वो हमारे लिए कल जितना महत्वपूर्ण थे आज भी उतने महत्वपूर्ण है। पार्टी को हेमंत जी की जरूरत है और हेमंत सोरेन जी क्षेत्र में अपने आप को काफी मकबूलियत रखते हैं, लोग मानते हैं इनको, इसलिए जनता के बीच में एक खुशी का माहौल दोबारा हुई है। बिल्कुल, जनता के साथ साथ जेएमएम के लिए भी, और मुझे लगता है इलेक्शन को और ज्यादा मजबूती के साथ लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी दुखदुखी होगी कि आखिरकार कैसे अब तोड़ निकाला जाए। एक तो बाहर आ गए, ऊपर से फिर से सीएम भी बन रहे हैं, तो मुझे लगता है झारखंड की जो सियासत है वो आने वाले समय में देखने लायक होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, राज्यपाल के सामने दावा पेश किया जेल से बाहर आने के बाद, क्योंकि जब जेल में थे कई सारी बातें उठ रही थी और कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे।
ये भी लग रहा था, थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी कि जब अरविंद केजरीवाल का जिक्र आया था, जब उनकी जमानत की बात हो रही थी, तो लग रहा था कि इनको भी जमानत मिली, पर नहीं हुआ, वो खारिज हो गई थी। तो एक लग रहा था कि कैसे वहां से वो निकल पाएंगे, लेकिन फाइनली ये हुआ कि आखिरकार वो बाहर आते हैं, उनकी जमानत होती है और अब एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे वो आज शाम को 5 बजे शपथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे।